आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह घटना न सिर्फ हमारे महिलाओं के प्रति सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में फैले हुई मानसिकता, राजनीतिक पक्षपात और सबसे दर्दनाक, पीड़ित को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति की भी पोल खोलती है। आखिर क्यों कुछ मर्दों की मानसिकता इतनी गिरी हुई होती है कि वो एक मासूम की जिंदगी को बर्बाद करने में भी नहीं हिचकिचाते। ये घटना देहरादून में स्थित इंटरस्टेट बस टर्मिनल की है। एक ओपन प्लेस जहां एक पंजाब की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। ये घटना 13 अगस्त शाम को हुई। किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने इसे कवर नहीं किया और इस मामले को बाहर आने ही नहीं दिया, जबकि वो नाबालिग लड़की बदअवस्थ हालत में बस टर्मिनल के परिसर में पाई गई। ये हादसा महिलाओं की सुरक्षा पर एक और काला धब्बा है। क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां लड़कियों को हर वक्त डर के साए में जीना पड़े? बस टर्मिनल से उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने रेस्क्यू किया। वो कुछ दिनों तक बोलने की हालत में भी नहीं थी और उसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई। तभी इस घिनौने क्राइम का खुलासा हुआ। उस 16 साल की मासूम बच्ची का गैंग रेप किया गया है। वो पंजाब की रहने वाली है और वो उस समय पंजाब से दिल्ली, फिर मुजफ्फराबाद और फिर देहरादून कैसे पहुंची थी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इससे शक सीधा ड्राइवर और कंडक्टर पर जा रहा है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि किस बस में उस लड़की के साथ ये घटना हुई। इतनी स्ट्रांग है हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अब लड़कियां बस में भी सेफ नहीं है। ये साफ दिखाता है समाज में फैले हुए कुछ मर्दों की विकृत मानसिकता ही इस जघन्य अपराधों की जड़ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विकृत मानसिकता आती कहाँ से है? ऐसे अपराधों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पैट्रियार्कल माइंडसेट। हमारे समाज में कई जगहों पर अभी भी महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा जाता है। यह मानसिकता पुरुषों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वो महिलाओं पर अधिकार रखते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सेकेंड है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जिन लोगों को सही और गलत का फर्क ही नहीं सिखाया गया, वो अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यह दिखाता है कि हमारे समाज में नैतिक शिक्षा की कितनी कमी है। थर्ड है वीक लॉ इन्फोर्समेंट। कुछ मामलों में अपराधी इस उम्मीद में होते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और अगर पकड़े गए तो उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। ये हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है और अपराधियों को और भी ज्यादा निर्भीक बनाता है। फोर्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ टॉक्सिक मीडिया कंटेंट। फिल्म, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा को सामान्य बताते हैं। इससे समाज में गलत आदर्श स्थापित होते हैं और इन कैरेक्टरलेस हीरोज को लोग अपना आइडियल मानते हैं। फिफ्थ है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट। कई बार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिससे उन्हें कानून से बचने का मौका मिल जाता है। यह सबसे खतरनाक पहलू है, जहां राजनीतिक स्वार्थ या वोट बैंक की राजनीति के चलते अपराधियों को बचाया जाता है। इस तरह का संरक्षण न केवल न्याय प्रणाली को कमजोर करता है, बल्कि ऐसे अपराधियों को और भी निर्भीक बनाता है। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारण कई बार अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, जैसे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। सीएम ममता बनर्जी खुद जस्टिस की मांग कर रही है, जबकि गवर्नमेंट ही उन्हीं की है। यह सवाल खड़ा करता है कि हमारे सिस्टम में कितने गहराई तक भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ घुसपैठ कर चुका है। अगर हम वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो हम न केवल अपराधी बल्कि उन्हें समर्थन देने वालों को भी सजा दिलाने के लिए खड़ा होना होगा। सोचिए, एक लड़की जो पहले ही ऐसे अपराध का शिकार हो चुकी है, उस पर समाज का यह दोषारोपण कितना भयावह प्रभाव डालता होगा। और सेल्फ स्टीम इज शैटर्ड। उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है और समाज में उसकी इज्जत को खत्म कर दिया जाता है। क्या यह इंसाफ है? इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द विक्टिम, हम उसे और भी कमजोर बना देते हैं। उस तरह का आचरण समाज में महिलाओं की स्थिति को और भी खराब करता है और अपराधियों को प्रोत्साहित करता है। इन सभी कारणों की वजह से ये जघन्य अपराध होते हैं, जो न सिर्फ पीड़ित बल्कि पूरे समाज के लिए घातक है। लेकिन क्या सिर्फ पुलिस की कार्रवाई ही काफ़ी है? नहीं, हमें अपने समाज की मानसिकता बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि इन समस्याओं का हल हमारे ही हाथ में है और हमें मिलकर इसे सुलझाना होगा। यह घटना हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक मासूमों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम कब तक खामोश रहेंगे। इट्स हाई टाइम कि हम एकजुट होकर क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और साथ ही उन विचारों को भी चुनौती दें जो अपराधों को बढ़ावा देते हैं। हमें लड़कियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना होगा। ये तभी संभव है
जब हम समाज में फैली हुई गलत मानसिकता, राजनीतिक संरक्षण और विक्टिम ब्लेमिंग को जड़ से उखाड़ फेंकें। हमारी प्रार्थना है कि पीड़ितों को जस्टिस मिले और दोषियों को उनके कृत्यों की सजा मिले। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी मानसिकता और राजनीतिक पक्षपात को बदलना जरूरी है और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। याद रखें, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और समाज में घटित हो रही ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक रहें। हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे मुद्दों पर जागरूकता फैला सकें और बदलाव ला सकें।